जब देर रात कोई टॉन्ट मार के पूछता है, सोए नहीं, अभी तक ऑनलाइन हो, क्या बात है? मन कहता है कि अपना सड़ा हुआ मोजा उस पे फेंक के कहूं, होश में आ गधे साले, तू भी तो ऑनलाइन है। आज का महाज्ञान, जिंदगी बस 2 दिन की है, एक तो सैटरडे और एक संडे। बाकी दिन तो ऐसा लगता है कि जलील होने के लिए पैदा हुए हैं। आदमी बोला, भगवान जब मैं मरने को आऊंगा तब मुझे 5 मिनट देना। भगवान बोले, क्यों? आदमी बोला, मोबाइल फॉर्मेट करने के लिए, वरना मरने के बाद लग जाएगी इज्जत की वॉट। कस्टमर तुम्हारी स्वीट की शॉप है, तुम्हारा खाने का मन नहीं करता। चिंटू, करता तो है पर पापा रसगुल्ले गिन के जाते हैं, इसलिए बस चुसके रख देता हूँ। अर्ज किया है, LIC वाले भी गजब ढाते हैं। वाह वाह, LIC वाले भी गजब ढाते हैं। दूसरों की बीवियों के पास घंटों बैठकर उन्हें उनके पति की मौत के फायदे समझाते हैं। एक डॉक्टर एक आदमी के पीछे भाग रहा था। रास्ते में डॉक्टर के किसी पहचान वाले ने पूछा, क्या हुआ डॉक्टर साहब, उसके पीछे क्यों भाग रहे हो? हाँफते हुए डॉक्टर साहब बोले, 4 बार ऐसा हो चुका है। साला दिमाग का ऑपरेशन कराने आता है और बाल कटवा कर चला जाता है। बॉस, आपकी शादी हो गई? सरदार, हाँ जी, एक लड़की से हुई है। बॉस, शादी तो लड़की से ही होती है। सरदार, ना जी, मेरी बहन की तो लड़के से हुई थी। पत्नी, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? पति, शाहजहां से भी ज्यादा। पत्नी, मेरे मरने के बाद ताजमहल बनाओगे? पति, मैं तो प्लॉट ले भी चुका हूँ, पगली देर तो तू ही कर रही है। संता, आज फिर मुझे आलिया भट्ट को किस करने को दिल कर रहा है। बनता, क्या तुम आलिया को पहले किस कर चुके हो? संता, नहीं, एक बार पहले भी दिल किया था। टीचर, एक महान वैज्ञानिक का नाम बताओ। पप्पू, आलिया भट्ट। टीचर ने डंडा निकाला, इतने दिन में यही सीखा है। दूसरा, सर ये तोतला है, ये बोल रहा है आर्यभट्ट। किसी अस्पताल में एक मरीज और नर्स। मरीज, पानी चाहिए। नर्स, प्यास लगी है क्या? मरीज चिढ़कर, नहीं, गला चेक करना है, कहीं लीक तो नहीं है। पप्पू एग्जाम में खाली बैठा हुआ था, कुछ भी लिख नहीं रहा था। टीचर, तुम कुछ लिख क्यों नहीं रहे? पप्पू, कुछ आ नहीं रहा। टीचर, अरे कुछ तो आ रहा होगा। पप्पू, हाँ, कुछ तो आ रहा है। टीचर, क्या? पप्पू, रोना। टीचर, राजू, तुम किस लिए कॉलेज आते हो? छात्र, विद्या के लिए सर। टीचर, तो आज तुम सो क्यों रहे हो? छात्र, आज विद्या नहीं आई है सर। देवदास की उम्र बीत गई एक पारों को पाने में। वाह वाह, देवदास की उम्र बीत गई एक पारों को पाने में। इतने में तो पूरा गर्ल्स कॉलेज पट जाता आज के जमाने में। पता नहीं कुछ लड़के इन बेचारी लड़कियों से ब्रेकअप कैसे कर लेते हैं। मेरे जैसा बंदा तो यही सोचे, भगवान बस सेट कराए जा, बाकी मैं सबको हैंडल कर लूंगा। शक्ति कपूर की बेटी श्रद्धा कपूर की किस्मत देखिए। मूवी 1 आशिकी 2 में बेवरौ मिला। मूवी 2 एक विलन गुंडा लफंगा मिला। मूवी 3 हैदर में टेररिस्ट आतंकवादी मिला। बाप ने कोई अच्छे कर्म किए होते तो कोई हीरो मिलता ना। कुछ लौंडे ये सोचकर परेशान हैं कि मोदी कोहिनूर लेने लंदन क्यों गए हैं, जबकि भारत के लगभग सभी मेडिकल स्टोर में कोहिनूर मिल जाता है। सास बहू पड़ोस की सुषमा एक नंबर की झूठी है, उसकी बातों पर कभी विश्वास मत करना। वैसे तुमसे सुबह क्या कह रही थी? बहू कह रही थी कि आप बहुत भली औरत हैं। लड़कियां बचपन में पापा की परी, शादी के बाद घर की रानी। लड़के पहले माँ बाप से पीटते थे, शादी के बाद बीवी से।
संता ने अपनी कार के नीचे कुत्ते को सोता हुआ देखा तो कुत्ते की टांग पकड़ के बाहर खींचा और बोला, बाहर निकल साले। बड़ा आया ऑटोमोबाइल इंजीनियर। एक नवविवाहित पत्नी ने काम से घर आए पति को कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है, बहुत जल्द ही हम 2 से 3 हो जाएंगे। पति खुशी से झूमने लगा और अपनी पत्नी को गले लगा लिया। अरे मेरी जान, मैं इस दुनिया में सबसे खुशनसीब आदमी हूँ। मुझे खुशी है कि तुम्हें इतना अच्छा लगा। कल सुबह मेरी माँ हमारे साथ रहने आ रही है, पत्नी ने कहा। संता बंता से, उफ, ये पत्नियां हमें जीने भी नहीं देती। बंता ठंडी आह भरते हुए, हाँ, और व्रत पर व्रत रखकर मरने भी नहीं देती। गरीब संता एक अमीर लड़की को पसंद करता था। वो लड़की भी संता को बहुत पसंद करती थी। संता, लड़की को अकेले पाकर तुम बहुत अमीर हो। लड़की, हाँ, कम से कम 1 करोड़ रुपया तो है ही। संता, क्या मुझसे शादी करोगी? लड़की, नहीं। संता, मुझे पता था तुम यही कहोगी। लड़की, जब पता था तो फिर पूछा क्यों? संता, ये देखने के लिए कि जब आदमी 1 करोड़ रुपया गवा देता है तो उसे कैसा लगता है। कुछ लड़के तो बस इसी उम्मीद में रक्तदान करते हैं कि फिल्मों की तरह किसी लड़की को उनका खून चढ़ाया जाएगा और फिर वो ढूंढते ढूंढते उन्हें प्यार करने आएगी। भगवान ने हर किसी इंसान को अलग बनाया है, लेकिन जब तक चीन की बारी आई वह थक चुका था और कॉपी पेस्ट करके। पता नहीं कुछ लड़के इन बेचारी लड़कियों से ब्रेकअप कैसे कर लेते हैं। मेरे जैसा बंदा तो यही सोचे, भगवान बस सेट कराए जा, बाकी मैं सबको हैंडल कर लूंगा। बोलो, वे लोग जो ऑफिस में देर तक काम करते हैं वे क्या सबसे मेहनती हैं? मोनू, नहीं, या तो वे बीवी से तंग हैं या ऑफिस में किसी और के संग हैं। छत पे गर्लफ्रेंड से बात करते वक्त पड़ोस वाली आंटी झांक के ऐसे घूरती है जैसे मैं भारत की महत्वपूर्ण गुप्त सूचनाएं SIS को दे रहा हूँ। कमलेश मित्र से श्याम से, यार मेरी पत्नी तो एकदम पागल है, हमेशा साड़ियों की ही फरमाइश करती रहती हैं। परसों एक साड़ी लाने को कह रही थी, आज सुबह फिर एक साड़ी मांग रही थी। श्याम, अजीब बात है, वो इतनी साड़ियों का क्या करती हैं? कमलेश, पता नहीं, मैंने कभी साड़ी लाकर तो दी नहीं। 2 बच्चों की माँ तीसरी बार शादी कर रही थी। फेरों के वक्त छोटा बच्चा रोने लगा, बहुत कोशिश की पर उसका रोना बंद नहीं हुआ। तंग आकर माँ बोली, चुप हो जा वरना अगली शादी में लेकर नहीं जाऊंगी। बच्चा चुप। 2013 में देवदास का कुछ ऐसा हाल हुआ। मम्मी ने कहा फेसबुक छोड़ दो, डैडी ने कहा फ्री कॉल्स नाइट पैकेज छोड़ दो, दोस्तों ने कहा मोबाइल से बैलेंस चुराना छोड़ दो, पारो ने कहा शराब छोड़ दो, और एक दिन आएगा जब पारो के बच्चे कहेंगे मामू अब तो हमारी मम्मी का पीछा करना छोड़ दो।